आप हैं वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर निर्दोष चतुर्वेदी जी। जिस प्रकार से आपके तहसील परिषद में अधिवक्ताओं द्वारा नाराज़गी व्यक्त की जा रही है, जो तहसील प्रशासन है, जो नवागत तहसीलदार महोदय जो आए हुए हैं, उनके द्वारा कार्यों का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है, तो इसमें क्या आप लोगों की नाराज़गी है, उस पर आपने क्या बात रखी है एसडीएम साहब से, और क्या आश्वासन मिला, और आगे की आपकी क्या रणनीति है, बताएं। देखिए, हमारे वार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय ने इस बिंदु पर काफ़ी कुछ स्पष्ट कहा, और उसके साथ ही हमारे वरिष्ठ साथी हैं भाई श्री नेकपाल सिंह जी, उन्होंने भी इस पर अपना मत व्यक्त किया। मेरा अपना मानना ये है कि आंवला वार एसोसिएशन, जिसमें इस समय कमोवेश 300 के आसपास वकील कार्यरत हैं, तो उन सारे वकीलों का कोई भी व्यक्तिगत कोई द्वेष किसी अधिकारी से नहीं है। अधिकारी आते हैं, अधिकारी चले जाते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी से हमारा ना कोई रिश्ता है, ना किसी अधिकारी से हमारा कोई द्वेष है। लेकिन ये निश्चित है कि हम सारे अधिवक्ता लोग यहाँ जो कार्य करते हैं, वो सभी अधिवक्ता जनता के लिए और बातकारों के लिए काम करते हैं और उनको समर्पित हैं। और जो हमारे अधिकारी हैं, तो हमारे प्रदेश की जो लोकप्रिय सरकार है, उसकी मंशा ये है कि ये जो कर्मचारी और अधिकारी हैं तहसील लेवल पर, ये लोग भी जनता के लिए ईमानदारी से काम करें और एक प्रशासन में सहयोग करें। अब इसमें टकराव कहाँ होता है? टकराव तब होता है कि जिस व्यक्ति के लिए काम सौंपा गया है, तो तहसील स्तर पर जो भी यहाँ पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार अथवा अन्य अधीनस्थ लोग हैं, जब उनके द्वारा किए गए कार्यों के भ्रष्ट स्वरूप की या अति हो जाती है, तो उस समय हम लोग अधिवक्ता लोग सामने आते हैं। अधिवक्ता जो ख़ास तौर से आंवला के, हम लोग बहुत अधिक सहनशील हैं। हम लोग सीमा तोड़ करके बर्दाश्त करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि हमारे बातकार का नुकसान ना होने पाए। ऐसा ना हो कि हमारी नाराज़गी से हमारे किसी मुवक्किल का नुकसान हो जाए, इसलिए हर संभव प्रयास करते हैं कि अधिकारियों से कोई पंगा ना हो। लेकिन इस बार जो अभी की बात आप पूछ रहे हैं, आज लगभग 250 वकील तहसील प्रांगण में इतने ज़्यादा उद्वेलित होकर के वहाँ पहुँच गए कि हमारे इन सीनियर्स के लिए और हमारे बार के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के लिए उन अधिवक्ताओं को संभालना मुश्किल हो गया, उनको समझाना मुश्किल हो गया। उनका एक सभी मुक्त कंठ से सबकी एक राय थी कि आंवला जो है, अब पूरी तरीके से जो आंवला का प्रशासन है, वो पूरी तरह से रिश्वत और भ्रष्टाचार की गोद में जा चुका है। तो ऐसे में बातकार प्रभावित हो रहे हैं, बातकारों के संग अन्याय हो रहा है, और इसके लिए अधिवक्ता समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले कई वार्निंग्स दी जा चुकी हैं, कई बार लिख के दिया जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई सुधार आज तक नहीं हुआ। इसके विपरीत ये हुआ कि हमारे यहाँ तहसील में जो लेखपाल से लेकर के और तहसीलदार लेवल की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में समानांतर प्राइवेट लोग लगे हुए हैं, दलाल लगे हुए हैं, एजेंट लगे हुए हैं, और उन दलालों और एजेंटों के माध्यम से यहाँ की शासन चल रहा है। इस बात को ये कहना बहुत इस समय उपयुक्त मैं महसूस कर रहा हूँ। अब से 4-5 महीने पहले माननीय जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आए थे हमारे यहाँ समाधान दिवस में। उनके सामने इस तरह की समस्याएं रखी गई थी और उनसे कहा गया था कि आपके तहसील के न्याय व्यवस्था की जो मुकदमों की पत्रावलियाँ हैं, वो ठेके पर आउटसाइडर्स लिखते हैं और टाइप कर रहे हैं। उनसे ये भी निवेदन किया गया था कि आप अभी चलें, अभी, और अभी पकड़वा देंगे। उस समय हमारे जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल हमारे सबके अनुरोध को स्वीकार करके उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि आप युवा हैं और आपको इसलिए यहाँ जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस व्यवस्था को देखेंगे और यहाँ के भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। ये निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए थे।
लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि 0.01% भी किसी के कान पर जूं नहीं रहेगी। ज्यों का त्यों भ्रष्टाचार बना रहा। आज जैसे हमारे भाई साथी बता रहे थे कि जो काम शासन की मंशा है कि दाखिल खारिज बैनामा वाला इधर फाइल आए, ऑटोमेटिक उसका नाम दर्ज हो जाना चाहिए। ऐसी पत्रावलियों में भी हमारे नवागंतुक तहसीलदार महोदय जो हैं वो 500 रुपया प्रति फाइल लेना चाहते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब वो अमल दरामद में जाएगा तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1000 रुपया काश्तकार को अनिवार्य रूप से खर्च करना है, जबकि 1 पैसे की व्यवस्था भी उसमें नहीं होती। 100 मोटो उस काम को हो जाना चाहिए। ये प्रारंभिक स्थिति में बहुत छोटा सा काम है। इसके अलावा अन्य जो छोटे छोटे मामले हैं उनमें तो छोड़िए कितना पैसा लिया जाता है, और ये पैसा लेता कौन है? ये पैसा इन सारे जो हमारे प्राइवेट कर्मियों का एक जत्था है। लगभग इस तहसील में प्रतिदिन कम से कम 300-400 प्राइवेट व्यक्ति दलाल आता है, जो इन लोगों के लिए, चाहे वो AR के लेवल पर हो, चाहे नायब तहसीलदार लेवल पर हो, चाहे तहसीलदार लेवल पर हो, इनके लिए वो लोग काम करते हैं। घर से तैयार करके लाते हैं, पटा के लाते हैं, और उनकी धृष्टता ये है कि वो ये कहते हैं कि वकीलों के पास मत जाओ, रुपया दो, तुम्हारा हम सारा काम साहब से ऐसे ही करा देंगे। और साहब तो खुद घर पहुंच जाते हैं। तो फिर बात इससे ज़्यादा ख़राब यहाँ क्या न्याय व्यवस्था हो सकती है? उनको ना तो कानून आता है, ना फाइल पढ़नी आती है। एक प्राइवेट व्यक्ति बहस सुनते हैं साहब, और ऑर्डर लिखता है दर्जा 8 या 10वां पास कोई प्राइवेट आदमी। कहाँ रह गया न्याय? हम लोग जो सारे अधिवक्ता MA MSc LLB करने के बाद में यहाँ पर 20 30 40 साल से प्रोफेशन में हैं, हमारा कोई महत्व तो नहीं है। और एक कक्षा 8 या 10वां पास आदमी जो है वो निर्णय लिख के 2 मिनट में ले आता है और हम लोगों को लागू हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारा सारे अधिवक्ताओं का इस बार पूरी तरीके से ये दृढ़ संकल्पित हैं कि आंवला तहसील में वार्निंग दे दी गई है। किसी भी स्थिति में जो कुप्रयास चल रहा है शासन को फेल करने का, कि शासन को बदनाम कर दिया जाए, शासन को फेल कर दिया जाए, इसके पीछे एक साजिश है। स्पष्ट वार्निंग है कि आंवला तहसील में अधिकारी कर्मचारी को रहना है तो रिश्वत के नाम की कोई चीज़ भी यहाँ नहीं चलेगी। उन्हें यहाँ काम करना है, ईमानदारी से बातकारों के लिए काम करना है, आम जनता के लिए काम करना है। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है जिसमें कि हम अधिवक्ताओं के लिए आज निकल करके बाहर आना पड़ा है। और हम इतनी बड़ी बातें जो अंदर की बातें होती हैं, आज हम खुले तरीके से इन बातों को कह रहे हैं। आज अधिवक्ता हमारे बहुत रोष में थे और वार्निंग हमारे अध्यक्ष जी ने जैसे बताया, आज के लिए हमने ये सब स्थगित किया है। आने वाले समय में, कल परसों में अगर इन सब का समाधान नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन होगा और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से शासन प्रशासन की होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट अभियान था कि सफाई, सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री बनते समय पहला काम सफाई का था। आंवला तहसील में जब मुआयने की बात आती है तो अपर जिलाधिकारी महीने में 2 बार आते हैं, जिलाधिकारी महोदय भी आते हैं और उच्च अधिकारी भी आते हैं। लेकिन पूरे शहर को छोड़ दीजिए, आंवला तहसील के अंदर तहसील प्रांगण की जो नालियां हैं, जो फर्श हैं, वो पूरी तरीके से गंदगी से पटे पड़े हैं। कोई भी शौचालय अथवा अन्य इस तरह की जो जगह हैं वो पूरी तरह से गंदगी से भरी पड़ी हैं और कहीं कोई व्यवस्था नाम की चीज़ किसी प्रकार की नहीं है। तो हमारा रोष वकीलों को लेकर नहीं है कि हमारे संग क्या हो रहा है, हमारा रोष उन लोगों को लेकर के है कि हमारे बातकारों के संग अन्याय किया जा रहा है और बातकारों का शोषण किया जा रहा है, बातकारों को परेशान किया जा रहा है। नायब तहसीलदार की जब बात अभी आई थी तो मैं स्पष्ट कह दूं कि नायब तहसीलदार, इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी कि आप लोग भी सब पत्रकार लोग हैं, आप सब लोग जहाँ तक घूमते हैं जानकारी आपको होगी कि वो ये कह करके भट्टे से रुपया लेके आ रहा है कि ये रुपया DM साहब तक जाएगा और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम साक्ष्य दे रहे हैं कि वो 30,000, 35,000, 50,000 रुपया भट्टे से, प्रत्येक भट्टे से लेके आ रहा है और ये कह रहा है कि रुपया ऊपर तक जाता है। फिर ऐसा लगा जब इतनी सब शिकायत हो रही है, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कुछ गोल मोल इस तरह की बात हो। इसी प्रकार से जब ज़मीन आकर्षित घोषित होती है, एक मोटी रकम तय है, उसमें वकील का कोई रोल नहीं होता
केवल ये लेखपाल और कानून को तय करके आपस में फाइल कब बनती है, कब उसकी औपचारिकता पूरी होती है, वो पूरा काम कर लिया जाता है। बातें बहुत हैं, लेकिन इसमें जो अभी ज्ञापन दिया है इसमें उन सब चीज़ों को कोशिश की गई है कि ये हो, लेकिन उस समय अधिवक्ता रोष में हैं और हमारा सबका मिला करके यही सबका उद्देश्य है कि स्वच्छ न्याय मिले, वादकार को उत्पीड़न ना हो, और अधिवक्ता के लिए भी अब कहना हो रहा है कि अधिवक्ता के लिए भी उसको उसका उचित सम्मान अवश्य मिलना चाहिए। हम लोग बिना पैसे के, बिना तनख्वाह के काम करते हैं, हम केवल पारिश्रमिक लेते हैं, और सरकारी अधिकारी तनख्वाह लेते हैं और उनको कसम दिलाई जाती है कि वे जनता के लिए काम करेंगे और निष्पक्ष न्याय देंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। आज इसके ठीक उल्टा है। तो मेरा अपना अनुरोध यही होगा सारे अपने जो भी श्रोता और दर्शक हैं कि वे भी इसमें गंभीरता से सोचें और ये देखें कि ये एक कुप्रयास है इस सरकार को फेल करने का निचले स्तर से, ताकि ऊपर तक संदेश जाए, क्योंकि हमारी जनता हमारी निर्णायक है, हमारी जनता हमारी संदेशवाहक है, हमारी जनता हमारा आईना है। अगर जनता परेशान होगी तो डेफिनेटली उसका प्रभाव आने वाले समय में चुनावों पर भी पड़ेगा। तो ये निश्चित रूप से एक साजिश इसके पीछे है, और इस साजिश में ये जो सो कॉल्ड जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं ये इसमें जुड़े हुए हैं। उप जिलाधिकारी यंग हैं, उप जिलाधिकारी नए हैं, उनकी शालीनता का कारण है कि अधिवक्ता उनकी बात को मान लेते हैं। बाकी ओवरऑल चूँकि वो तहसील के मुखिया हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उनकी गाइडेंस में तहसील बढ़िया चल रही है। तहसील बहुत ख़राब चल रही है, तहसील की स्थिति बहुत ख़राब है, प्रत्येक स्थिति में ख़राब है। यहाँ से दलालों का अड्डा तो हटाना होगा ही, प्राइवेटों से, चंगुल से इस तहसील को निकालना होगा ही। ये हमारा दृढ़ संकल्प है, और जब तक ये सब नहीं होता है तो आंवला का अधिवक्ता इस बार कोई कंप्रोमाइज़ करने के मूड में किसी प्रकार भी नहीं है। एसडीएम महोदय ने आप लोगों के लिए क्या आश्वासन दिया है? क्या दिन में आपकी व्यवस्थाएं पटरी पर आ जाएंगी? सीधी अध्यक्ष महोदय ने बताया कि एसडीएम साहब ने, आज आश्चर्य की बात यह है कि एसडीएम साहब ने हमारे प्रत्यावेदन को देख करके और सुन करके स्वीकार किया। ये बहुत बड़ी बात है। उप जिलाधिकारी महोदय ने प्रत्यावेदन को स्वीकार किया कि ये सारी बातें आपकी सही हैं, मेरे संज्ञान में हैं, और मैं इस पर कार्यवाही कर रहा हूं, और अवश्य ही आपको इसका प्रभावी रूप देखने को मिलेगा। उन्होंने एक बात अभी स्पष्ट और करी थी हम सब लोगों के बीच में कि जो 9 तारीख की हमारा उनके सामने बातचीत हुई थी, तो 9 के बाद उन्होंने अपनी मजबूरियां बताई कि एक बार अपर मुख्य सचिव महोदय यहाँ पर आ गए, फिर बीच में फिर कोई और मीटिंग हो गई, फिर बीच में इस तरह से उन्होंने बताया कि लगातार ये श्रृंखला बनी रही कि इस बीच में वो संग नहीं बैठ पाए। लेकिन पता ये चला कि उप जिलाधिकारी महोदय की अनुपस्थिति में हमारे इन भ्रष्ट तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने मीटिंग करके इस बात की कसम खाई कि अधिवक्ता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम सरकारी नौकरी में हैं, हमारी नौकरी कोई लेने के लिए इस लायक नहीं है, नौकरी ले ले, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब हमारे साथ ऊपर अधिकारी हमारे साथ हैं, ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो फिर तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। ऐसे में ही कभी कभी आपने देखा होगा कि जब लोग न्याय को अपने हाथ में ले लेते हैं, बेइज्जतियाँ ऐसी होती हैं। अभी हमारे आपने एक क्वेश्चन पूछा था, ऐसी ख़राब स्थिति तो नहीं है आंवला में। एक व्यक्ति ने बूंद बूंद करके अपना मकान बनाया, और आप जाके हिटलर साई से जाकर के उसके मकान को डिमोलिश करके आ गए। पूछिए उनसे, गरीब के पास 2000 रुपया कहाँ से आता है? 1 लाख तो बहुत बड़ी बात है, उसने मकान बनाया होगा, आपके पास और बहुत सारी चीज़ें थी। सजा उसको मिलनी चाहिए थी जिस व्यक्ति ने उसको बैनामा किया। उसको आपने क्यों नहीं बंद किया जिस व्यक्ति ने बैनामा किया? उसको तो बैनामा होल्डर था, और उस बेचारे इनोसेंट व्यक्ति ने बैनामा करा लिया, उसको मकान बना लिया, और आप जा करके केवल इसलिए कि आपको 2 लाख रुपया नहीं दिया। यदि वो 2 लाख रुपया दे देता तो वो नंबर 1 का सब सही हो जाता, और रुपया नहीं दिया तो आप गिरवाया है। यही तो बातें हैं, यही सारी चीज़ें हैं कि भट्टा रुपया देगा तो भट्टा ईमानदार है, और भट्टा रुपया नहीं देगा तो सारा खनन जो है वो बिल्कुल इलीगल हो रहा है, सारा सब ऐसा हो रहा है। ये बड़े बड़े मुद्दे हैं। तो इसलिए ये विषय जो है बहुत गंभीर हो गया है, और इस पर हम लोग एक मत होकर के इस पर गंभीर रूप से एक्शन लेने के मूड में हैं।
थैंक यू।